हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 10.2 का। सो बिना टाइम वेस्ट करिए अपना क्वेश्चन नंबर 11 रीड आउट कर लें। चलिए जी, सो आवर क्वेश्चन नंबर 11 इज प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। बस फिगर समझने की जरूरत है, क्वेश्चन आप इस टाइप का पहले भी कर चुके हैं। चलो फिगर देखेंगे हम। देखो जी, ये एक हमारे इसका फिगर है। आई नो थोड़ा सा अटपटा टाइप बन गया है। देखो ये सर्कल से लाइन टच कर रही है, प्लीज देख लेना आप। ये हमारे एक ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसके अंदर क्या फिक्स है, एक सर्कल फिक्स है। क्लियर। क्वेश्चन ने दे रखा है कि हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है, लेकिन अब इसको क्या प्रूव करना है, इस ABCD को हमें एक रोम्बस बना के प्रूव करना है। क्लियर है। ठीक है जी। देखो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है। पैरेललोग्राम कहता है कि पैरेललोग्राम की हमेशा अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब कि हमें एक तरीके से गिवन है कि हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं भाई हमारा AB इक्वल है हमारे CD के एंड हमारा AD इक्वल है हमारे BC के। ये हमें क्वेश्चन ने दे रखा है, AD इक्वल है हमारे BC के। ठीक है जी, क्वेश्चन है में ये तो दे रखा है कि ये हमारा पैरेललोग्राम है। प्रूफ क्या करना है, ये हमारा रोम्बस है। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स वगैरह नहीं, सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हम AB इजिकल टू BC भी प्रूव कर दें, या BC इजिकल टू CD प्रूव कर दें, या DA इजिकल टू AB प्रूव कर दें, कोई एक साइड उठा के प्रूव कर दें, ये दोनों साइड जो होंगी वही ये दोनों होंगी, ये दोनों जो होंगी वही ये दोनों होंगी। मतलब ऑलमोस्ट सारी साइड्स इक्वल होंगे। अगर हम कोई भी एक एडजेसेंट पैर उठा के प्रूव कर दें कि हाँ जी हमारा AB इजिकल टू है AB के, या BC इजिकल टू है CD के, या DA इजिकल टू है AB के, कुछ भी, तो हम कह सकते हैं कि हमारा रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस का क्या, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, कोई भी एक साइड उठा लेंगे तो हमें प्रूफ करना है कि भाई हमारा चलो AB इजिकल टू BC है, हम इसी को प्रूफ कर लेते हैं, है ना। अगर हमारी एडजेसेंट साइड इक्वल है तो हाँ जी ये हमारा रोम्बस जाएगा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलो वो देखेंगे। सॉल्व करने के लिए ऑलमोस्ट इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो ये एक हमारा क्या है, सर्कल। और अगर हम इस A पॉइंट की बात करें, इन पैरेललोग्राम का कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसकी हम बात करें। अच्छा, इन पॉइंट्स की जहां ये टच हो रहे हैं वहां नाम तो दे दूं। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। ये चीज क्लियर है। ओके, देखो ये सर्कल से हट के ये पॉइंट है। अब पैरेललोग्राम भूल जाओ, ये सिर्फ एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, हमारा AP इक्वल हो जाना है हमारे AS के, है ना। अगर हम पॉइंट D को देखें तो हमारा DR इजिकल टू हो जाना है हमारे DS के। हमारा C पॉइंट को देखें तो CQ इक्वल हो जाना है हमारे CR के। पॉइंट B को देखें तो BQ इक्वल हो जाना है हमारे BP के। क्यों हो जाना है, फ्रॉम थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 कहता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स पास आउट हो रही हैं तो वो क्या होती है, हमारी इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम थ्योरम 10.2 हमारी, अच्छा कोई भी एक पॉइंट उठा लें, AC उठा लेते हैं, चलो AS उठा लेते हैं, चलो AS इक्वल है हमारे AP के, है ना। अच्छा अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज क्या है कि प्लीज या तो आप AS के नीचे SD का लाइन लिखो, है ना, SG इजिकल टू DR। अदरवाइज आप AP के नीचे PB का लाइन लिखो। मतलब आप एक एक लाइन बनाते हुए चलो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, ये बाद में इन सारी इक्वेशंस को प्लस करना। ठीक है, चलो मैं AS के नीचे SD लेके चलूं, तो SD इजिकल टू क्या होना चाहिए हमारा, DR। एक लाइन मिल गई हमें, ओके फाइन। अब हम क्या ले सकते हैं, चलो पॉइंट B को ले लें, तो भाई हमारी BQ इजिकल टू होनी है हमारे BP के, है ना। क्योंकि अब मैं इसी साइड का एक तरफ करते हुए चल रही हूँ, तो BQ इजिकल टू क्या, BQ के पास वाली लाइन कौन सी है, CQ। तो हमारा CQ इजिकल टू क्या हो जाना है, CR। इज इट क्लियर। देखो हमें सारी क्या मिल गई है, इक्वेशंस मिल गई हैं। चारों को नाम दे दें इक्वेशन। अब क्या कर लें, सारी इक्वेशंस को कर लें ऐड। एडिंग ऑल द इक्वेशंस, सारी अगर हम इक्वेशंस ऐड कर लेते हैं भाई, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का एक तरफ प्लस कर लूं, AS प्लस SG इजिकल, अरे प्लस BQ
प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए पी प्लस डी आर प्लस बी पी प्लस सी आर। ठीक है जी, चलो ए एस प्लस ए एस डी क्या बनाएगी हमारी ए डी, प्लस देखो बी क्यू प्लस सी क्यू हमारी क्या बनाएगी पूरी बी सी। सेम एज देखो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी क्या बना रही है हमारी ए बी, प्लस हमारी डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर क्या बना रही है हमारी पूरी सी डी। ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है ए बी इज इक्वल टू बी सी, मतलब हमें यहाँ से ये बी सी चाहिए और यहाँ से हमें ए बी चाहिए, इन दोनों को नहीं कुछ करना। क्लियर है? ठीक है, इस ए डी को हटा दो और इस सी डी को हटा दो। ठीक है, कैसे हटाएंगे देखो, हमें पता है हमारा ए डी इज इक्वल टू क्या है बी सी, तो हम ए डी की जगह में लिखते हैं बी सी प्लस इसको तो छेड़ना ही नहीं है इज इक्वल टू बी सी प्लस यहाँ से ए बी को भी नहीं हटाना प्लस सी डी को हटाना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल टू क्या है हमारा ए बी, ये चीज हमें गिवन है। इज इट ओके? चलो ये क्या हो गया भाई ट्वाइस ऑफ बी सी इज इक्वल टू ये क्या हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, ट्वाइस ट्वाइस कट गए, क्या बच गया हमारे पास बी सी इज इक्वल टू ए बी। हमने अगर एक एडजेसेंट साइड प्रूफ कर दी तो हम कह सकते हैं भैया कि ये हमारा क्या है रोम्बस है, ये चीज हमने प्रूफ कर दी भाई, एक एडजेसेंट साइड प्रूफ कर दी तो ये हमारा रोम्बस है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लें ये हमारी क्या है एडजेसेंट साइड है। ठीक है, क्लियर है? आई होप इजी क्वेश्चन है, क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ऑलमोस्ट डिक्टो। ठीक है, इफ इन केस फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई डाउट नहीं है, इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जरूर ही, और आपके जिन फ्रेंड्स को इस क्वेश्चन में डाउट है उनको भी उठा के शेयर कर दो ना, थोड़ी फ्रेंडशिप उनके साथ भी निभा लो। ओके, थैंक यू सो मच।